हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फिर अभी जो है शाम के 4 बज गए हैं और आज का दिन है ट्यूसडे। और यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए पैनकेक बना रही हूँ मैं। और ये जो बासुंदी है ना, ये कल की बासुंदी है, कल सुबह बनाई थी मैंने। सुबह मतलब सबके खाने वाने सुबह के होने के बाद बनाई थी, शाम के लिए बनाई थी मैंने। लेकिन मैं फ्रिज में रख के ना वैसे ही भूल गई, दिमाग से निकल गया मेरे कि मैंने बासुंदी बनाई है और सबको देनी है। तो कल की जो बासुंदी है ना वैसे ही पड़ी थी फ्रिज में, तो अभी मैंने निकाल ली है। तो आज शाम के लिए हो जाएगी ये। तो फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, थोड़े से इलायची पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। किसी भी मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो उसका टेस्ट जो है ना बढ़ जाता है। तो अभी सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी जो है ना फ्रिज में रख दूंगी। ये जो पैनकेक का बैटर है ना, ये सुबह का है। सुबह पैनकेक बनाए थे बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो फिर अभी सभी बच्चों को ना दे देती हूँ। थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी भूख लग गई है उनको। और पैनकेक जो है ना बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, हमेशा बनाती हूँ मैं। इसकी रेसिपी भी कई बार मैंने शेयर की है। खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल केक जैसे लगते हैं। और इसके साथ में ना देखिए हर्शीज़ का जो सिरप आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी नहीं है तो सिंपल भी अच्छे लगते हैं वैसे। तो पैनकेक वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा काउंटर क्लीन कर लिया, उसके बाद टेबल को भी साफ़ कर लिया। और यहाँ पर जो ये अलमारी है ना ऋषभ की, तो सारे कपड़े ऋषभ ने फैला दिए थे, तो ठीक ठाक रख दे रही हूँ वैसे। और ये अलमारी जो है ना मुझे ठीक मतलब ना एक दो दिन में करती रहनी पड़ती है। उसका ऐसा है कि एक कपड़ा निकालता है, 3-4 कपड़े खींच लेता है, तो फिर मुझे मतलब बार बार सेट करती रहनी पड़ती है। और अभी खुशी की झाड़ू लगाने की तैयारी चल रही है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बेडशीट वगैरह ठीक कर ली और मुझे कुछ ब्लाउज सिलवाने के लिए डालने हैं, तो मैं यहाँ पर सामने निकाल के रख रही हूँ। मुझे ना याद ही नहीं ले रही है कि मतलब मुझे जाना है मुझे, लेकिन एक तो बारिश भी शुरू है तो उससे भी नहीं हो रहा निकलना, और जब बारिश बंद होती है तो मुझे याद नहीं रहती। तो मैं क्या कर रही हूँ, सामने रख देती हूँ निकाल कर यहाँ पर थैले में भर के। तो सामने दिखेंगे ना तो फिर मुझे याद आ जाएगा कि मुझे ब्लाउज सिलाने के लिए डालने हैं। तो यहाँ पर सारे ब्लाउज पीस, उसके अस्तर वगैरह ना सारे यहाँ पर एक साथ इकट्ठे करके देख के रख देती हूँ। और अगर बारिश बंद होती है तो आज शाम तक ही टेलर के पास ले जाकर डाल दूंगी। बारिश जो है ना यहाँ पर शुरू हुई है, लगातार बारिश हो रही है दोपहर से, मतलब रोज ही ऐसा हो रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर ना बारिश बहुत कम हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिमझिम ऐसी बारिश हो रही थी, ज़ोर से बारिश हो ही नहीं रही थी। तो इस हफ्ते ना अच्छी बारिश हुई है, तो ये सबके लिए अच्छी बात है। और देखिए ये कैरी बैग जो है ना मैंने ब्लाउज पीस भरने के लिए निकाली थी, लेकिन अभी ऋषभ पहन के घूम रहा है इसको, तो ब्लाउज पीस जो है ना अलमारी पे छोड़ दिया मैंने और उसको अपना खेलने दिया। मैं ना बच्चों को ज़्यादा रोक टोक करती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा खिंचातानी करती नहीं हूँ बच्चों के साथ। बच्चों को कुछ करना है ना तो फिर मैं उनको थोड़ा सा ना स्पेस दे देती हूँ, थोड़ी देर खेलने देती हूँ। हम बच्चों को हर चीज़ के लिए ना करते हैं ना, तो बच्चों का क्या होता है ना, माइंडसेट बन जाता है कि मम्मी ना कोई चीज़ हमको देगी नहीं, कुछ करने नहीं देगी, तो फिर बच्चे ना ज़्यादा चिड़चिड़े बन जाते हैं। जो नहीं करना होता है ना फिर उनको वो भी करना होता है, क्योंकि मम्मी हमेशा हर काम को तो नहीं बोलती है। तो बच्चों को ना थोड़ा सा करने देना चाहिए, हमें कुछ कोशिश करते हैं ना तो वो भी करने देनी चाहिए। हर चीज़ को हम ना करते हैं ना तो बच्चों पर इसका बहुत गलत असर पड़ता है। जैसे कि देखिए बच्चों को कुछ कोशिश करनी है, जैसे कि कोई काम है जो उनको नहीं आता है, वो करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं ये तू मत कर, ये तुझसे नहीं होगा, ये तेरा काम नहीं है। जैसे कि आप रोटियां बेल रहे हैं और बच्चा आ जाता है, बोलता है कि मम्मी मुझे भी रोटियां बेलनी है, तो उसको बेलने चाहिए, हमारा जो चकला होता है वो चाहिए। लेकिन हम उनको ये कह के नहीं देते कि ये तेरा काम नहीं है, ये तुझसे नहीं होगा, फैला के रखेगा। और ऐसे ना कई चीज़ों में मतलब हर चीज़ में हम उनको नहीं बोलते हैं, तो उनको ना नहीं सुनने की इतनी आदत हो जाती है ना कि जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो कोई भी काम करके देखने में उनको डर लगता है, क्योंकि उन्होंने ना बचपन से वही सुना होता है कि ये काम तुझसे नहीं होगा, ये काम तेरा नहीं है। तो फिर क्या होता है ना, जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो उनको कोई भी नया काम करके देखने की ना हिम्मत नहीं होती। उनका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। और ये देखिए कुछ स्टडी हुई थी ना, इसमें साबित भी हुआ है कि बच्चों को ना जितना ज़्यादा आप नहीं बोलते ना हर चीज़ के लिए बचपन में, तो बच्चे बड़े होकर ना उतने ही नेगेटिव बन जाते हैं। तो बच्चों को ना बचपन से ही ना हर चीज़ करके देखने की आज़ादी दीजिए, हर चीज़ ट्राई करने को कहिए, उनके दिमाग को खुला रहने दीजिए। और ऐसा कोई काम है भी ना जिसके लिए ना कहना पड़ता है, ज़रूरी होता है ना कहना, तो सीधे सीधे ना मत कहिए उनको, कुछ अलग तरीके से कहिए। तो इस टाइम तक देखिए बच्चों का और मेरा खाना हो गया है, ऋषभ की पढ़ाई भी हो गई है और ऋषभ को दूध भी दे दिया मैंने पीने के लिए। और उसके बाद देखिए ऋषभ के डैडी आ गए थे तो उनको भी खाना लगा दिया। और अभी बारी आती है ऋषभ को सुलाने की। अभी 8:30 बज गए हैं। पहले ऋषभ को यहाँ पर सुला दूंगी, उसके बाद बाकी जो मेरे काम बचे हैं ना वो कर लूंगी। और ऋषभ को सुलाने के लिए कभी लोरी सुनानी पड़ती है, कभी स्टोरी सुनानी पड़ती है। तो अभी जो है ना उसको कॉमिक्स बुक में से पढ़कर स्टोरी सुना रही हूँ एक। तो स्टोरी की सुनने के बाद आराम से सो जाएगा वो। उसकी आदत बनी हुई है कि लोरी सुनने के बाद, स्टोरी सुनने के बाद ना उसको नींद आनी शुरू हो जाती है, तो आराम से सो जाता है वो। और अभी देखिए 9 बज गए हैं अभी, और इस टाइम तक ऋषभ सो गया है। और खाने वाने हमारे सबके पहले हो गए थे। सब्जी जो है ना होटल में से लेकर आ गए थे, ये बासुंदी थी और मैंने खाली ना रोटियां सेकी और खाना सबका हो गया। और ये देखिए अभी क्या हुआ ना, शाम में जब जोर से बारिश शुरू हुई थी ना, तो फिर ये वाली जो खिड़की है ना ऊपर वाली, तो ये बंद करना भूल गई मैं। और बारिश जो है ना जब सीधी आती है तब खिड़की में से पानी नहीं आता, लेकिन बारिश के साथ में कभी हवा होती है तो बौछार अंदर आ जाती है, और पानी कभी कभी ना सीधा नहीं गिरता, आधा टेढ़ा गिरता है, तब खिड़की में से पानी आता है। तो आज ना वैसी कुछ बारिश हो रही थी, तो ये जो खिड़की है ना ऊपर वाली, तो ये बंद करना भूल गई मैं, तो सारा पानी जो है ना खिड़की में से अंदर आ गया था, बौछार बौछार आ गई थी, तो सारी चीज़ें यहाँ पर गीली हो गई थी। तो सभी कंटेनर वगैरह जो है ना सभी मतलब हल्के हल्के ना पानी था उस पर, तो सारा कुछ ना मैं साफ़ कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ सूखे कपड़े से।
और कुछ कंटेनर वगैरह है जो खाली हो सकते थे, थोड़े से खाली थे, तो उसको मैंने सीधे धोकर ही रख लिया है, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़े से पानी के दाग वगैरह वगैरह ना फिर दिखने लगते हैं। तो जो धो सकती थी उनको धोकर ही रख लिया है, और जो साफ़ करती थी कर सकती थी तो उसको साफ़ कर लिया है। और साथ में यहाँ पर देखिए काउंटर भी क्लीन कर लिया है, और साथ में दही जमाने के लिए रख दिया है। तो रात का जो काम है ना मेरा यहाँ पर फिनिश हो गया है। और ये देखिए ये जो है ना, ये अगला दिन है, सुबह के 5:45 बज गए यहाँ पर। और क्या हुआ ना, रात में मैं बादाम भिगाना भूल गई थी, तो मैं अभी भिगा लेती हूँ। और अभी ना ऐसे तो ये भीगने वाले नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगी, 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दूंगी। तो इससे क्या होता है ना, बादाम जल्दी से भीग जाते हैं। अगर कभी रात में भूल जाओ ना आप भी बादाम भिगाना, तो ये वाले ट्रिक आप लगा सकते हो। बस बादाम को पानी में डालकर 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर देना है और ढक के रख देना है, तो बादाम जो है ना 9 बजे तक खाने लायक हो जाएंगे। और बादाम जो है ना भिगा कर खाने से ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं हमको। तो बादाम हमेशा भिगा कर और छिलके निकाल कर खाना चाहिए। भिगो कर इसलिए क्योंकि फिर वो पचने में आसान हो जाते हैं, और छिलका निकाल कर इसलिए क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो ना अच्छे तरीके से हमारे बॉडी को मिल जाते हैं। छिलके की वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स ठीक तरह से हमारे बॉडी को नहीं मिलते। और अभी देखिए 8:30 बज गए हैं अभी, और इस टाइम तक ऋषभ चला गया है स्कूल में। और आज उसका ना टिफिन नहीं बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि आज उसको कैंटीन में खाना था। और उसके स्कूल की जो कैंटीन है उसमें अच्छा है, मतलब हेल्दी भी खाना मिलता है और हाइजीनिक भी होता है। तो कभी कभी उसको मैं अलाउ कर देती हूँ कि कैंटीन का खाना लेकर खा ले, मतलब जब ऋषभ का मन होता है तब। आज ना उनकी कैंटीन में, स्कूल की कैंटीन में छोले भटूरे मिलने वाले हैं। ट्यूसडे को छोले भटूरे होते हैं। स्कूल की कैंटीन का जो है ना पूरे वीक का मेनू डिसाइड होता है। ट्यूसडे को छोले भटूरे मिलेंगे, और मंडे को जो है ना उनको कुछ बिरयानी वगैरह होती है, वेज बिरयानी, तो वो मिलेगी। ऐसा उनका मेनू डिसाइड होता है। और सैटरडे को जो है ना जंक फूड मिल जाता है उनकी कैंटीन में। तो देखिए यहाँ पर चाय वाय पी ली है मैंने और ऋषभ के डैडी ने। उसके बाद देखिए नाश्ते की और खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे पालक के चीले बनाने हैं। तो चीले बनाने के लिए देखिए पालक को बारीक बारीक कट कर लिया है, हरी मिर्ची कट कर ली है, धनिया थोड़ा सा कट कर लिया है, बेसन डाल दिया है उसी में। और उसी में अभी देखिए सूखे मसाले डाल दे रही हूँ। तो लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाल दिया, और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए रवा डाल देती हूँ। रवा डालने से थोड़े चीले जो है ना क्रिस्पी बनते हैं। और इसमें नमक डाल दिया थोड़ा सा, और सारी चीज़ें मिक्स कर ली और उसके देखिए चीले बना ले रही हूँ। और ऋषभ के डैडी के लिए पालक की सब्जी बन गई है, और दही वाली मिर्ची बना ली है। दही वाली मिर्ची भी ना बहुत टेस्टी लगती है। तो चीले बनाने के लिए देखिए तवे को थोड़ा सा तेल लगा दिया है ब्रश से, उसके बाद बैटर डाल दिया और थोड़ा सा ढक के रख दिया बैटर को। उसके बाद थोड़ा सा पक जाता है ना चीला, तो उसको ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा दिया और फिर से पलट के थोड़ा सा ढक देती हूँ। तो चीले जो है ना तैयार हो जाते हैं। थोड़े से मोटे होते हैं ना तो थोड़े टाइम लगता है पकने को, मतलब 5-6 मिनट लग जाते हैं, तो आराम से पकने देना होता है उनको। और इस टाइम तक देखिए नाश्ते वाश्ते हो गए सबके, और मेरा खाना बन गया है, और साथ में किचन जो है ना क्लीन हो गया है। और यहाँ पर देखिए बर्तन साफ कर ले रही हूँ, साथ में सिंक साफ कर लिया है, और नल वगैरह सभी कुछ ना यहाँ पर साफ कर लिया है। तो किचन का जो मेरा काम हो गया है अभी। और सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था। सुबह खुशी ने झाड़ू लगा दी थी, मैंने पोछा लगा दिया था। और किचन के सारे काम होने के बाद यहाँ पर देखिए सब्जी तोड़ के रख लेती हूँ। इसको चौलाई की सब्जी बोलते हैं हम। और इसको साफ करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और थोड़ी सी ना मुश्किल भी होती है। बारीक बारीक मतलब सब्जी होती है ना, तो साफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। तो ये सब्जी तोड़ के रख दूंगी ना तो शाम के लिए हो जाएगी मुझे, तो मेरा शाम का काम आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो को ये रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।